कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया और इस बयान के बाद सियासी हलके में इस बात की चर्चा होने लगी कि कौन ना कह रहा है, कौन हाँ कह रहा है। उसके कद से, पद से अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि उस बात में कितना दम है, क्या उसका वजन है। अगर कोई भी व्यक्ति जेडीयू का, कोई भी नेता जेडीयू का अगर कुछ भी कहे तो सभी मिलकर यह कहते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद को लेकर, संयोजक पद को लेकर, किसी भी बात को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया है। लेकिन बात जब ललन सिंह की हो, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी तरफ से नीतीश कुमार जी को लेकर जब कुछ बात सामने आए, पीएम उम्मीदवारी को लेकर या फिर उसके आसपास घुमावदार बात लेकर अगर ललन सिंह की बात अगर सामने आए तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। सबसे पहले ललन सिंह ने जो कहा वो पहले सुनिए, देखिए, और उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे हो, 5 बार सांसद भी रहे, और सिर्फ सांसद नहीं रहे, सांसद रहते हुए भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी ने सेवा किया और 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री। ऐसे गिनती करिएगा 2005 से तो 18 साल हो जाएगा, लेकिन बीच में 1 साल वो अपना इस्तीफा देके जीतन राम मांझी को बना दिए, तो उसको घटा दीजिए तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हो। आज तक किसी माई का लाल साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी पर कोई उंगली उठा सके, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का धर्म ही एक ही है, वो सेवा भाव के साथ काम करते हैं। उनका धर्म है, उनका मानना है कि हम जब तक इस गद्दी पर है, इस कुर्सी पर है, जब तक हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तब तक हम सेवा करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, और कर रहे हैं। 2 बातें स्पष्ट तौर पर ललन सिंह ने कही। पहली बात कि सेवा ही धर्म है, नीतीश कुमार उस धर्म के मुताबिक चलते हैं, उस पथ पर चलते हैं जिसमें सेवा का भाव है। दूसरी बात ललन सिंह ने यह कहा कि भाई बिल्कुल निश्चल हैं, साफ सुथरे हैं, छवि बेहतर है, कहीं कोई दाग नहीं है। जहां तक माई का लाल वाला सवाल है, बिहार में ऐसा होता है, ऐसी बातें कोई माई का लाल करके दिखा दे, कोई माई का लाल बता करके दिखाते, ये चलता है, ठीक है, एक वहां की भाषा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ललन सिंह जताना चाहते हैं बाकियों के सामने कि भाई सबके अंदर दाग है, हमारे यहां दाग नहीं है, ठीक है। तो हम जब हमारे यहां दाग नहीं है तो जो हमारा वाला जो कैंडिडेट है और जो हम कह रहे हैं उसे मानते हुए हम इन्हें आगे कर रहे हैं। नीतीश कुमार बराबर कहते हैं कि ना भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बस सबको मिलाने चले हैं, ठीक है, उस काम में कोशिश में लगे हैं। और जेडीयू का कोई आम नेता नहीं, जेडीयू का कोई प्रवक्ता नहीं, बल्कि खुद ललन सिंह इस बात को कहते हैं। और इस बात में दम भी है कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो साफ सुथरी है, बेदाग है, और ऐसी स्थिति में एक साथ कई संदेश देने की कोशिश ललन सिंह ने की है। हमारे साथ आज की डिबेट में नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हैं, स्वागत है। हिमराज राम का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, असित तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से, राहुल कुमार जी प्रवक्ता आरएलजेडी से, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हिमराज राम जी, साफ सुथरी छवि है, क्या हम मान लें कि नीतीश कुमार भले ही ना कह रहे हों, लेकिन अब ललन सिंह ने इस बात को कहकर अपना नेता प्रोजेक्ट कर दिया है, सामने ला दिया है कि भाई यही है, और बाकी अपने खेमे में आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कितने दागदार हैं। अभी जिन बयान की चर्चा हो रही है, हरनौत की सभा में
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने जो बातें कही उसमें साफ तौर पर आपने भी दिखाया और लोगों ने भी देखा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी इस हरनौत से विधायक रहे और 5 बार सांसद रहे और केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर रह करके अच्छा काम किए और बिहार से लेकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो नेतृत्व करने का मतलब ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हमारे नेता भी कह रहे हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं, हमें कोई पद की लालसा नहीं। हमारी कोशिश है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने, मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटाएं। और इसके लिए उन्होंने पहल की, विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाया, कोशिश की। और हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और विपक्षी एकता की आवाज है। लेकिन बात इस आवाज और सूत्रधार से तो आगे के रेस में नहीं, बात इस सूत्रधार और आवाज से आगे की हो रही है। ललन सिंह ने इस वक्त जो कहा, इस बयान में जो कहा, उसका स्पष्ट मतलब है कि भाई हमारे नेता अब मटेरियल से आगे वाली बात है। इसमें ललन बाबू ने साफ तौर कहा कि देश का नेतृत्व तो कर ही रहे, विपक्षी एकता की एकजुटता की बात कर रहे हैं और विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाए इंडिया गठबंधन के रूप में टहला रहे हैं हमें। निश्चित रूप से आप हमें टहला रहे हैं। देश का नेतृत्व का मतलब कि हम नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आप हमें घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद की बात किसी ने नहीं क्लियर, कहा। जितना क्लियर उन्होंने कहा उतने ही क्लियर आप तरीके से बोलिए, क्योंकि और भी लोग हैं। क्योंकि आप थोड़ा गड़बड़ाएंगे वो लोग चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। मैं बोल रहा हूं और उनके बयानों को आपने दिखाया और उस बयान के आधार पर यह स्पष्ट है कि हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं। देश का नेतृत्व करने का मतलब कि विपक्षी एकता मुहिम की ताकत को, उसकी एकजुटता को आगे बढ़ाने का काम किया। बीजेपी कहती है कि हम देश का नेतृत्व जो, सुनिए, बीजेपी कहती है कि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेंगे तो प्रधानमंत्री हैं। आपके नेता अगर देश का नेतृत्व अगर करेंगे तो विपक्षी एकता के सूत्रधार हो जाएंगे। तो इतना कमतर क्यों आंकते अपने नेता को? अभी तो हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। हम तो पहले चुनाव का सामना करेंगे। ये इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन पहले चुनाव का सामना छोड़िए, चुनाव के बाद हम तय करेंगे। इंटरनल मैनेजमेंट पर आइए। पहले नीतीश कुमार के बारे में ललन सिंह ने जो कहा, जितने खरे तरीके से कहा, क्या आप भी उतनी ही मजबूती के साथ कह रहे हैं कि हमारा पीएम मटेरियल नहीं बल्कि पीएम कैंडिडेट तैयार है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग है, छवि अच्छी है? कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की आवाज हैं और विपक्षी एकजुटता को लेकर के उन्होंने मजबूती से, ईमानदारी से काम किया। तो ठीक है, आगे भविष्य में पीएम कैंडिडेट नहीं है ना नीतीश कुमार? जो आज इंडिया गठबंधन के रूप में देख रहा है नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं है ना? निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, किसी पद के दावेदार नहीं है। तो ललन सिंह क्या कह रहे हैं? हम 2024 में भाजपा मुक्त भारत चाहते हैं। तो ललन सिंह क्या कह रहे हैं? वो भी यही बात कह रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि देश का नेतृत्व कर रहे हैं। देश का एक बार फिर से चलाइए संगठन का। ठीक है, ललन सिंह को एक बार फिर ला रहे हैं। बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ललन सिंह को फिर से ला रहे हैं। हाँ, ललन सिंह को ला। सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे वो, 5 बार सांसद भी रहे, और सिर्फ सांसद नहीं रहे, सांसद रहते हुए भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी ने सेवा किया और 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री। ऐसे गिनती करिएगा 2005 से तो 18 साल हो जाएगा, लेकिन बीच में 1 साल वो अपना इस्तीफा देके जीतन राम मांझी को बना दिए।
तो उसको घटा दीजिए तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हो। आज तक किसी माई का लाल साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी पर कोई उंगली उठा सके, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का धर्म ही एक ही है, वो सेवा भाव के साथ काम करते हैं। उनका धर्म है, उनका मानना है कि हम जब तक इस गद्दी पर है, इस कुर्सी पर है, जब तक हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तब तक हम सेवा करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे और कर रहे हैं। चलिए, पूरी बात क्लियर हो गई। क्या चाहते हैं, घुमाकर कुछ भी नहीं कहा, स्पष्ट तौर पर कहा। हमारे साथ नीरज कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि जेडीयू से हमने पूछा तो बहुत घुमावदार आंसर मिला है। आप जरा सीधा सपट बात कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ताज्जुब हो रहा है, जो यहाँ हेमराज जी बैठे हैं मेरे बगल में, उनकी बात को सुनकर ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बातों का ही खंडन कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात मेरी यह कि अगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। इसमें और बहुत सारे घटक दल हैं इंडी अलायंस में, जिनके नेता अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, तो ये भी ये कर रहे हैं। और इनको क्या हो गया है ना, दरअसल कि इनको महागठबंधन के घटक दल को तो नीतीश कुमार पर विश्वास रहा नहीं, भरोसा है नहीं। ये बदछिन्नू मुख्यमंत्री हैं, ये सभी जानते हैं। जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा। तो जब जब उनको लगता है कि नीतीश कुमार कहीं इधर उधर थोड़ा डोल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं जाके फोटो खिंचवा ले रहे हैं, जबकि फोटो खिंचवाने में कोई राजनीति नहीं थी। वहाँ माननीय मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, उसमें ये गए थे। लेकिन इससे जदयू के लोग घबरा जाते हैं, राजद के लोग घबरा जाते हैं और तुरंत इनका बायोडाटा लेकर के पहुंच जाते हैं कि देखिए ये हमारे उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के। जबकि वास्तविकता है कि उस इंडी अलायंस में भी ये 5वें नंबर के दल हैं जदयू। इनसे बड़े बड़े 4 दल ऑलरेडी वहाँ पर हैं। ममता बनर्जी इनसे बड़े दल के हैं, केजरीवाल इनसे बड़े दल के हैं, द्रुमक इनसे बड़े दल के हैं, इनसे काफी बड़े बड़े दल के। लेकिन क्या बीजेपी को नीतीश कुमार से भय लगता है इस बात को लेकर? क्यों भय छवि जो है काफी साफ सुथरी है। नीतीश कुमार की प्रासंगिकता राजनीति में धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है कहिए, और नीतीश कुमार अब किसी भी गठबंधन के लायक नहीं बचे हैं। इस बात को सोनिया गांधी भी भली भांति समझती है। ठीक है, असित तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। एक मिनट सर, असित तिवारी जी, नीतीश को पीएम उम्मीदवार INDIA मानेगा, क्योंकि ललन सिंह की जो बोली है, भाषा है, बोलने का अंदाज है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो ये बता रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद ने पहले ही कहा है कि सब मिल करके हम मजबूत करेंगे, अगर घाटा भी हो, नुकसान भी हो, लेकिन राहुल गांधी को मजबूत करेंगे। अब एक नया सी गुफा यहाँ पर है, ललन सिंह ने जो कहा है, खासकर उनकी छवि को लेकर, तो ये इशारा क्या आप समझ पा रहे हैं, या फिर इसका क्या एंगल है, ये कांग्रेस क्या आप हमें बता पाएगी? देखिए विवेक जी, बहुत साफ है कि भाई मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, तो मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। ठीक। जदयू के जो हैं वो चाहेंगे नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, टीएमसी वाले चाहेंगे। कार्यकर्ताओं की भावना अपने नेता के प्रति होती ही होती है, ये बहुत स्वाभाविक है। क्या भाजपा के लोग कभी कहेंगे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने? ये मोदी जी का ही नाम लेंगे। हाँ, इनके गठबंधन के साथियों की मुश्किल है। इनके गठबंधन के साथी अपने दल के नेता का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वहां शर्त है सिर्फ मोदी नाम जपना, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे, तो ये नहीं बोलेंगे। लेकिन बाकी दलों में यह है कि अपने नेता के प्रति ही हमारी आस्था होती है और हम उसको पीएम बनता देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेताओं ने ये बहुत साफ कर दिया है कि इलेक्शन के पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। बहुत साफ, एक बार दो बार नहीं, मुझे लगता है अब 1000 बार ये बात कही जा चुकी है। तो कल जो बैठक है या इसके बाद जितनी भी बैठकें होंगी, इसमें कम से कम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं होने वाला है। चुनाव बाद घटक दल के तमाम बड़े नेता बैठेंगे और बैठ के सांसद जो चुन के जाएंगे इंडिया गठबंधन के, उन सांसदों से कहा जाएगा कि भाई आप अपना नेता चुन लीजिए, वही प्रधानमंत्री होगा। उससे पहले कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं होनी है। हम नहीं जानते चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, अभी किसी को नहीं पता है, इसलिए हवा में बातें करने का कोई मतलब नहीं। अब जो ललन सिंह जी का बयान है, मैं दोनों नजरिए से उसको देखता हूं। भाई वो उस पार्टी के नेता हैं, वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री हो, या ये भी हो सकता है कि वो जिस समाजवादी धारा से निकले, 74 का आंदोलन हुआ, जयप्रकाश जी को कहा गया देश का नेता, तो क्या जयप्रकाश जी प्रधानमंत्री बन गए? उन्हें बनना भी नहीं था, शुरू से पता था कि उन्हें नहीं बनना था, लेकिन उन्हें देश का नेता कहा जाता था, देश का महानेता कहे गए, लोकनायक कहा गया, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो नहीं बने।
तो एक ये मतलब हम क्यों नहीं निकालते, हम क्यों सिर्फ अपने अपने हिसाब से तो ये मतलब छवि निकालते वाला हैं? इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है आशीष तिवारी जी? ये छवि बताने की छवि, कोशिश, इसमें क्या डाउट है कि उन्होंने कोई नीतीश कुमार जी माइकल बेदाग लाल, नेता है, जो दाग उन दिखा पर दे कोई इस तरह। दाग नहीं है और लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, लंबा संसदीय जीवन रहा है, केंद्र में मंत्री रहे, अटल जी के साथ अगली पंक्ति में बैठते थे, और आज जो साहिब मसनद है वो तीसरी पंक्ति तक कहीं मतलब दिखाई वो नहीं मटेरियल देते थे। दिखाई देता उनसे है बड़े आपको? नेता तो ये रहे ही हैं, और आज से नहीं, अटल जी के साथ अगली कुर्सी पर बैठने PM वाले नेता कैंडिडेट वाला है, और मटेरियल इसमें बेदाग दिखाई है, देता है इसमें आपको? कहीं संदेह नहीं है, कोई आरोप नहीं है नीतीश जी पर। तो छवि की बात तो नेता की करनी चाहिए, इसमें नहीं, तो क्या फिर बुराई है? अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या पीएम कैंडिडेट वाला मटेरियल है इनके अंदर? कौन वाला मटेरियल? पीएम वाला। पीएम वाला मटेरियल विवेक जी आपके अंदर भी है। पीएम होने के लिए क्या चाहिए? कहाँ उठा के समझदारी, बना दीजिएगा? सलाहियत, समझदारी, सलाहियत, धैर्य और देश के प्रति प्रेम। क्या आप में पीएम मटेरियल नहीं है? सुनिए, एक मिनट, आपसे किस मामले में नरेंद्र मोदी ज्यादा काबिल है, जरा मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री 100 करोड़ लोगों में एक लाइन मुझे नरेंद्र बोलने मोदी दीजिए। अपनी काबिलियत से उस जगह पर हैं। एक बात मैं तो तय है, बता और दूं कल विवेक की जी। तारीख में कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री विवेक बनेगा जी, या बस फिर एक लाइन प्रवक्ता, मुझे बोलने ठीक है, दीजिए, फिर उनकी उसके अपनी बाद अपनी आप काबिलियत निकाल होती है। लीजिएगा। हर व्यक्ति हर बस काम एक नहीं लाइन कर मुझे सकता। बोलने दीजिए, मुझे ठीक है? सवा कभी सौ उनकी करोड़ बातों से लोगों ध्यान में में आया हाँ, है। नीरज जी। 25 करोड़ लोग जी, प्रधानमंत्री पद के लिए एक लाइन। सर्वथा योग्य मुझे हैं। जानते हैं, मुझे सच कहिए तो हाँ। नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक हालत हो गई है ना, बड़ा तरस आ रहा है। देख रहा हूँ दोनों तरफ उनके घटक दल के लोग प्रवक्ता बैठे हैं और उनको बेइज्जत कर रहे हैं। क्या हो गया नीतीश जी, आपको कहाँ चले गए आप? नीतीश कुमार जी विवेक को आज इस पातल रूप में में जा दिख रहे हैं। रहे नहीं, लेकिन एक मिनट, हम आते हैं, हम आते हैं। राहुल कुमार प्रवक्ता आरएलजेडी से। नींद हराम हो गई है। रुक जाइए राहुल जी। क्या नींद हराम नहीं, राहुल हो जी गई है? प्रकाश डाल दें, उसके बाद हम आप लोगों के पास आते हैं। राहुल अमित जी, शाह जी आ रहे हैं 16 को, नींद की गोली पॉकेट में अच्छा ठीक है, रहिएगा। नींद वाली फिर गोली आएगा भगवान न तो करे फिर किसी को नहीं खाने की आएगा, जरूरत तो पड़े। खोल देंगे बिहार नहीं नहीं, नींद की गोली की आदत अच्छी झूठ नहीं का होती। पुलिंदा हाँ, कुछ खोल के चले जाएंगे। अच्छा ठीक विवेक जी, है। मैं- राहुल कुमार जी, राहुल मैं कुमार। जदयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जी के बयान को मैं इसको कांग्रेस पर हमले के तौर पर देखता हूं। जब वो अपने नेता को ईमानदार छवि वाला बताते हैं तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी जी हो या ममता बनर्जी हो या पूरी सीरीज में जो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं वो तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए हमारा नेता सबसे बेदाग है। दूसरी बात कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल बैठक है, उसके 2 दिन पहले ललन जी का ये बयान आना निश्चित तौर पर जो बिहार के अंदर जो आरजेडी और जदयू के अंदर जो एक विवाद चल रहा है कि मुख्यमंत्री पद से आप इस्तीफा दे करके आप ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी से ऊपर आप जाएं केंद्र की राजनीति में और तेजस्वी जी को यहां पर गद्दी सौंपें, तो निश्चित तौर पर जो आरजेडी का दबाव है जो 1 साल पहले जगदानंद बाबू ने कहा था उसका ये दबाव है और नीतीश कुमार जी भी संयोजक कम से कम बनना चाहते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी से पहले ललन जी ने जो बयान दिया है निश्चित तौर पर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी पर दबाव बनाने की रणनीति है। निश्चित तौर पर वो संभवतः वो बीमार हैं, हम लोग दुआ करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। हमारे लेकिन पैनलिस्ट राजनीति में भी खांसी सर्दी लेकिन- काफी है, तो वो हम तो दुआ लेकिन करेंगे राजनीति सभी लोग में भी ठीक- विवेकानंद जी, हाँ। विवेकानंद जी, राजनीति में कई बार पॉलिटिकल बीमारी भी हो जाती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं जाना हो ये भी मंशा हो सकती है दबाव बनाने के लिए। वो बीमार हैं, हम लोग दुआ करें, लेकिन दोनों कहीं बात न आप ही कहीं कह रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, नहीं, लेकिन ठीक है। राजनीति में कई बार बीमारी को नहीं प्रदर्शित भी ठीक है, किया जाता है, दबाव आपकी बात बनाने वहां की तक रणनीति पहुंचे। के तहत। ठीक है, वो स्वस्थ हो, हम लोग तो यही 30 चाहते हैं। सेकंड हाँ, मुझे दूसरी देंगे बात कृपया, की 30 जो- सेकंड ठीक है, देंगे। हमारे लालू आशीष जी और- नाथ जी को लालू जरा जी लाइए और और राहुल नीरज गांधी कुमार ने जी। जो नीरज कुमार जी मदन का बोलिए। जो वीडियो पोस्ट किया नीरज कुमार जी सवाल बोलिए सर। हाँ जी, अभी इनके मैं सुन रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वक्तव्य हाँ कि इनके दामन पे एक भी दाग नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एक भी दाग नहीं है, लेकिन आप किन दागदारों की गोद में जाके बैठ गए जिनका कि पूरा दामन ही दागदार है। बिहार में शुरू करिए लालू यादव जी, कहीं बचा भी है दामन क्या जहां दाग नहीं हो। और इस अभी जो गठबंधन इन्होंने बनाया इंडी अलायंस, आप देखिए जरा गौर करिए उसमें कितने लोगों पर सीबीआई ईडी पता नहीं क्या क्या मुकदमा चल रहा है। अरे यही तो आप सभी कर रहे हैं। दागदार भ्रष्टाचारी भारतीय जनता और पार्टी के परिवारवादी अंदर की इतने गोद बड़े में बड़े जाके आप भ्रष्टाचारी बैठे बैठे हैं। और आप कह रहे हैं वो सब कि इनके कोई दल में मायका जाके लाल नहीं बेदाग हो है गए। जो मेरे आप ऐसा दामन चेहरा पे मत दाग बनाइए कि तरस आ जाए आम जनता को। भ्रष्टाचारी है, रुकिए। भारतीय बोलने जनता दीजिए, पार्टी आप के बोल अंदर रहे थे जाके मैं- रुकिए बेदाग हो रुकिए गए। हेमराज जी, ऐसा मत कहिए, हर कैसा बार ईडी बेदाग सीबीआई मत दामन कीजिए। आपका हाँ, है, हाँ ये कैसा बेदाग दामन आपका है, ये मेरी समझ से परे है। ठीक है, कि आप आसिफ सारे जी, दागदारों इसका की जवाब गोद में दीजिएगा। जाके आप बैठ गए। हाँ
आशीष जी, एक मिनट। आसाम के मुख्यमंत्री भाजपा के ही नेता हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। लीजिए सुनिए अब। शारदा नारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी हैं, आराम से मुख्यमंत्री बने हैं। जब से भाजपा में है, ईडी कभी गई नहीं पूछताछ करने। अभी महाराष्ट्र में चीनी मिल घोटाले के आरोपी हसन मुशर्रफ भाजपा सरकार में मंत्री बनाए नीरज जी गए हैं। रोकिए, अभी नहीं, गलत अगर बोल रहे हैं तो। सुन लीजिए आप देखिए, गलत और सुन बात लीजिए, कर रहे हैं। विधानसभा जब टेंडर आरोप जब घोटाले तक के साबित आरोपी नहीं जेल होता- से निकले। नहीं 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 नहीं, आप गलत आरोप नहीं अच्छा, तो लगाइए। किस आप पर विषय साबित- आप सुन लीजिए। जो विषय है आप उस पर रहिए बीच में ना। नहीं बोल रहा था, नहीं, सुनिए जो- नहीं, बीच में मत नहीं, बोलिए जो सर, मैं विषय है बिल्कुल आप तब उस पर आपको नहीं रहिए। बोलने दूंगा। नहीं। मैं बड़ी शांति से सुनता नहीं, हूँ, जो- और मैं भी मेरे शांति बीच से में सुन रहा बोल हूं, दीजिएगा तो लेकिन आपको बोलने नहीं आप दूंगा विषय सर। को डिबेट नहीं क्योंकि करिए। बोलता भी जो सुन विषय लीजिए है ना, उस पर रहिए ना। और एक सज्जन जो महाराष्ट्र विषय है में उस पर रहिए और गलत आरोप नहीं लगाइए। विधानसभा टेंडर क्या घोटाले लालू में यादव जी की जेल तरह यात्रा लालू करके यादव जी की निकले? तरह अरे सर, कोर्ट सजा कर कमाल दिया की उनको। सरकार सुन तो लीजिए लालू सर। यादव जी की तरह अरे कोर्ट कितने ने भ्रष्ट याफ्ता हैं, मुजरिम आप बना सुन तो दिया। लीजिए। टेंडर घोटाले भ्रष्ट का में आपको आरोपी कहने जेल क्या से भ्रष्ट निकला। तो भ्रष्ट हो गए सर क्या? सुन लीजिए ना, किसी जेल के से कहने से कुछ निकला। हो जाता है। टेंडर घोटाले का आरोपी जेल से निकला और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल में टपक गया। इनकी ईमानदारी देखिए। तो भैया जब मैं कुंडली खोल दूंगा ना, सारे भ्रष्ट भाजपाई हैं और भाजपा ही अदालत तय भ्रष्ट करती है। है। और आपके यहाँ भ्रष्ट जितने लोग हैं, भाजपाई हैं और भाजपा ही अदालत भ्रष्ट चलिए, है। कौन तय भ्रष्ट कर- है कौन, ये तो घोटाले जनता को तय करने दीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि एक इशारा हुआ है, और बिहार से इशारा ललन सिंह ने किया है। दमदार नेता है, नीतीश कुमार के खासम खास हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी वो मेंबर हैं। तो ऐसी स्थिति में बात हल्के में नहीं ली जा सकती। ये बात कह के, और उस मीटिंग में तो अब उन्हें डेंगू हो गया है तो फिर नहीं जाएंगे, तबीयत खराब है, लेकिन एक मैसेज उन्होंने छोड़ दिया है कि भाई आप सोचते रहो, लेकिन इतना तो तय है कि हमारा नेता मजबूत है, साफ सुथरा है और बिल्कुल सामने है, सटीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।